लेकिन अभी पश्चिम बंगाल को लेकर लगातार डॉक्टर लोग प्रदर्शन करें अनिश्चितकालीन धरने पर, ऐसा क्यों? सबसे पहली बात, अगर किसी प्रदेश में घटनाएं हो जाती हैं, वहाँ की जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री उसको फांसी दे दो, ये उनका एक बड़ा अच्छा बयान है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है जो भी दोषी उसको फांसी दे दो। और इस पर अगर भाजपा कोई मुद्दा बनाए तो बनाए, कहीं भी प्रदेश में, आप खुद यूपी के देख लो, यूपी में क्या नहीं हो रहा है। ये बाबा की सरकार बोलते हैं, बाबा की सरकार ने किया ही क्या है? और कितनी अच्छी इन्होंने अपने दिन सुविधा चलाई। तो इस सुविधा में आप एक बात बताओ, इन सुविधाओं में अगर विधानसभा में, लोकसभा में, उधर अनुराग ठाकुर जी अखिलेश से बोले, अब अखिलेश जी ने ऐसी बात तो हमारे जो नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं, ये हमेशा एक ऐसी बात करते हैं जो हमेशा समाज के प्रति हो, सर्वप्रिय हो। और अभी इन्होंने भाजपा वालों ने कितनी शर्म की बात है, क्या बोला राहुल गांधी जी को कि आप अखिलेश जी का साथ छोड़ दो और आपको चुनाव लड़ेगा, इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा। पहले हमारे साथ क्या रिजल्ट रहेगा अगर एक साथ लड़ता है? सच बताऊं झूठ बताऊं? दोनों बता दें। समाजवादी लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और वो हम आपसे पत्रकार बंधु इसलिए हम भरोसा करते हैं कि आप एक बात उठाते हो, आप हमेशा बढ़ चढ़ कर बात नहीं उठाते, आप हमेशा जो सच है वो बताते हो। और बड़े बड़े हमें कुछ नहीं, 10 में से 10 समाजवादी पार्टी सीट लाएगी। हालांकि जो एक मीरापुर सीट है जहाँ पर एक चंदन चौहान जी विधायक आरएलडी के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि वो गठबंधन की सीट में ही आरएलडी जीती थी, सपा से गठबंधन था, तो जब भी तो चंदन चौहान जी वहां जीते थे। और इस बार साफ तौर पर हर सीट पर, फूलपुर हो कहीं हो, हर सीट पर ये भारतीय जनता पार्टी, ये भोगी कपटी पार्टी 10 में से 0 लाएगी, 10 में 0। और इसका अगर उल्टा करोगे तो हमारे अखिलेश जी, इसके आगे आप 1 डंडा लगा दो, इतनी हम लेंगे। और अगर 0 के पीछे 1 डंडा लगा दो, उतनी भाजपा भी नहीं ला पाएंगे। 0-0 से। अच्छा, आप युवा हैं, साथ में डॉक्टर भी, तो लगातार जो बलात्कार के केस आ रहे हैं, क्या इस पर सरकार और इस पर कानून व्यवस्था एकदम कुछ कर ही नहीं पा रही? आप ये बताओ, अगर हम इधर यूपी प्रदेश में पार्टी ठीक है, तो आप ये बताओ इसमें सरकार किसकी? आप बताओ। सरकार बीजेपी की। तो ये बात बीजेपी के नेताओं से आपको ज्यादा पूछनी चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हो इस समय? नहीं, आप युवा हैं, आप बता सकते कि सरकार इस पर सक्षम है या नहीं है? सरकार के ढोंगी नीति ऊपर सक्षम है कि हिंदू मुसलमान कैसे करते हैं। और किसी भी चीज में सरकार अगर सक्षम होती तो जो इतने, आपको पता होगा हाथरस में क्या किया था, इन्होंने उसकी बेटी को कैसे जिंदा जले उसको मार दिया था, उसको इन्होंने पीछे जला दिया था। उसके बाद और जहाँ पर वो जैन चौधरी जी गए तो आपको उन्होंने लाठी खाई थी। अब उन्होंने क्या था, मैं चवन्नी हूँ क्या पड़ रहा हूँ, पलट के। तो हालांकि ये बात बोलनी चाहिए, पर ये भाजपा सरकार है हर चीज पर। आप एक बात है, ट्विटर आप सब चलाते हो, ट्विटर की बड़ा अच्छा माध्यम, तो ट्विटर में अगर आप देखोगे तो ट्विटर में आप ये देखोगे कि हर रोज, मैं कह रहा हूँ हर रोज कम से कम 10-15 रेप आपको देखने को मिलेंगे, कम से कम 10-15 रेप आप देखने को मिलेंगे। और रेप करने के बाद वो बच्ची को मार देते हैं, ये यूपी में बड़ी आम बात है। और ये बहुत गलत बात है। अखिलेश यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, इस बात को बढ़ चढ़ कर सांसद में इसलिए बताते हैं कि ये सरकार कुछ करे, ये सरकार इन पर कुछ ना कुछ तो बंदिश लगाए। पर ये हिंदू मुस्लिम पर ऐसी तोड़ी हुई है कि कुछ करने को वो नहीं। और अब जो चुनाव होगा 3 सालों बाद, इस पर 101% 403 में से 401 से समाज पार्टी लेकर आएगी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवा थे और कुछ लोगों से बात किया उपचुनाव को लेकर, और लगातार जो हो रहा है बलात्कार उसको लेकर भी, क्योंकि उपचुनाव होने और कांग्रेस भी करीब 4 सीटों पर दावा करे और सपा ने 6 पर प्रत्याशी उतार लिया, उस पर भी चर्चा की। और लेकिन